हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल अल्फाबेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट वॉल और कंपोजिट पैरेलल वॉल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि हीट कंडक्शन वॉल्स के लेयर पे कैसे होता है। अगर कितनी सारी लेयर हैं, एक है, दो है, मल्टीपल नंबर ऑफ अगर वॉल्स हैं तो हीट कंडक्शन कैसे होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि वो सीरीज में था, जो वॉल थी वो सीरीज में थी, एक के बाद एक वॉल थी, अब वॉल पैरेलल में है, तो उसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपकी वॉल नंबर 1 है, ये इसको मान लीजिए वॉल नंबर 2, इसको मान लीजिए वॉल नंबर 3। तो इस वॉल की थिकनेस है, कंडक्टिविटी है K1 और इसकी K2 और इस वॉल की कंडक्टिविटी K3। तीनों वॉल की अलग अलग कंडक्टिविटी होने का क्या मतलब है कि तीनों वॉल अलग अलग मटेरियल के हैं। कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हीट फ्लो हो रही है, ये देखिए ये हीट फ्लो हो रहा है, तो ये हीट यहाँ पे गया और यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये हीट यहाँ पे डिवाइड हुआ, क्यू इधर क्यू इधर। तो मतलब ये यहाँ तक तो हीट सीधे आया, लेकिन जब यहाँ इस हीट डिवाइड हो गया, मतलब ये वॉल पैरेलल में है, इससे ये पता लगता है। ओके, तो ये वॉल का एरिया, इसको हम A1 ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। इसका एरिया हम ले लेते हैं, लिख दे रहे हैं A2 और इसका एरिया A3 और L1 L2 मान लीजिए। तो L1 इसकी थिकनेस इस वॉल की और L2 इन दोनों की सेम मान लीजिए। थिकनेस पर कभी अलग भी होती है, वैल्यू आपको दी रहेगी। तो यहाँ पे आप करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से इसको हम समझ लेते हैं। पहले अगर ये करंट है I मान लीजिए, जा रहा है, ये सीरीज है इसका, और यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इस तरीके से। बस मैंने ऐसे ही बताया है। तो ये R1 है आपका, R2, R3। तो करंट यहाँ डिवाइड हो गया, ये I1 और ये I2 करंट हो गया, इसमें अलग और इसमें अलग करंट हो गया। तो जिस तरीके से करंट यहाँ पैरेलल में डिवाइड हो जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ जो हीट जा रही है, अगर हम इसकी एनालॉजी करंट की देखें तो उसके करस्पॉन्ड में, I के करस्पॉन्ड में हीट Q है, तो Q यहाँ डिवाइड हो जा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम लिखते हैं, हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर T1 रहेगा, ये T1, इसका आपका एक टेम्परेचर, ये पूरे वॉल का T2 और ये आपका रहेगा T3। इनका जो ऑर्डर रहेगा T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, तभी ये इस फ्लो में, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा हीट आपका। तो इसके लिए हम निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे। ये आपका पहले यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1 T2 T3। ओके, तो हीट फ्लो हो रही है यहाँ से। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस इसका ये RTH1। फिर T2 से T3, जो T2 से T3 हीट फ्लो हो रही है, ये आपका पैरेलल में हो रही है, मतलब ये और ये आपका पैरेलल में हीट फ्लो हो रही है। ये आपका RTS मतलब थर्मल रेजिस्टेंस 2 और ये आपका RTS थर्मल रेजिस्टेंस 3। तो जिस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालते हैं इलेक्ट्रिकल में, ये आपका इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं। जैसे कि ये 1/RT, ये आपका RTH1 और फिर यहाँ पे प्लस में 1/RTH2 प्लस 1/RTH3। तो ये तो मान लो ऐसे ही रहेगा HT, और ये R2 और R3, इसको हम, ये अगर ये पैरेलल में है तो इस तरीके से इसको इक्विवेलेंट करेंगे। मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे R4 आया मान लीजिए, तो ये आपका RTH1 प्लस RTH4, इसका आपका जो आंसर आएगा वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे T1
T2 T3। तो इसमें T1 से T2 के बीच में रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा, L बाई के, K1 और A1 है आपका, और ये A1 एरिया है और आपका K1 और थर्मल कंडक्टिविटी 1 है। वॉल फर्स्ट की 1 मिनट सॉरी। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, हाँ अब हम T2 से T3 के बीच में देखेंगे। इनमें पैरेलल रेजिस्टेंस है। पैरेलल रेजिस्टेंस मतलब ये कि A2 A3 तीन यहाँ पे दो वॉल्स हैं, तो इनको हम करेंगे। तो और ये आपका वॉल है, स्लैब है, मतलब रेक्टेंगुलर वॉल है, तो आपका ये L बाई K2, क्योंकि इसकी इस वॉल की कंडक्टिविटी K2 है और एरिया A2 है। और ये आपका L बाई K3 A3, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये सीरीज में, अगर आप ऐसा तब होता है जब ये सीरीज में होता है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, पैरेलल के लिए सॉल्व करना है, तो इसको आप 1 बाई में कर सकते हैं। जैसे कि ये L बाई K1 A1 प्लस 1 बाई L K2 A2 प्लस 1 बाई, अच्छा ये भी L2 रहेगा ना, ये L2 और ये L2, ये भी L2 है ना, और ये L1 है, और ये आपका L2 A3 और A3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऊपर चला जाएगा, K2 A2 ऊपर, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा L बाई K1 A1 L1 रहेगा आपका, और प्लस में K2 A2 और ये आपका L2 और यहाँ पे K3 A3 L2। इनको जब आप ऐड कर देंगे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, फिर आप इससे ऐड करेंगे, तो ये आपका पैरेलल वॉल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेक्टेंगुलर वॉल। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब जिस तरीके इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि पूछ देगा कि यहाँ का ये T2 टेम्परेचर क्या है, अगर हीट फ्लो दिया है तो पूछ सकता है कि ये तीनों टेम्परेचर में T2 की वैल्यू क्या होगी, T3 की क्या होगी, T2 की क्या होगी। ये आपका T1 रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे T2 लिखा है, T1 रहेगा। ओके, और अगर आपको टेम्परेचर दिया रहेगा तो हीट फ्लो भी पूछ सकता है इसमें। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टेम्परेचर अगर आपको T2 का निकालना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हीट फ्लो जो है T1 से T2 के बीच में जो रहेगा वही T2 से T3 के बीच में रहेगा। टोटल हीट फ्लो आप जब यहाँ देखेंगे तो Q फिर यहाँ से वापस उतना ही निकलेगा जितना Q यहाँ एंटर हो रहा है। तो आप किसी भी इक्वेशन को उठा के आप यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि T1 माइनस T2 और आपका L1 बाई KA, A1 इक्वल टू T2 से T3, और ये आपका इसमें कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो भी इसका इन दोनों को ऐड करने के बाद इक्विवेलेंट T2 T3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आप यहाँ लिख के जो भी पूछा, अगर एरिया पूछा है तो एरिया निकाल सकते हैं, टेम्परेचर चाहे T2 चाहे T3 पूछा, न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख लिया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।